हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के महारथी एक्सपर्ट, जिनसे हम कुछ बातें करेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं और किस तरह की उसमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, चैलेंजेस हम फेस करते हैं। तो आज हम बात करते हैं मिस्टर वैभव शर्मा से, जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तो वैभव जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ ये है कि ये जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या स्कोप है इसकी? मैडम, ये जो इंडस्ट्री है ये कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो ये है। पूरे वर्ल्ड में कितनी बार मंदी आई है, कितने बार आपदा आई है, विपदा आई है, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे धंधे सब बंद हो जाते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री कभी रुकती नहीं है। तो ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और कभी ना रुकने वाली इंडस्ट्री है। आपने हमें अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इंडिया ग्रो तो कर ही रहा है, तो कहाँ पे कमी आ रही है कि जिससे हम किस तरीके से हेल्प कर सके कि और ज़्यादा ग्रो हो सके? इंडिया में क्या और अपॉर्चुनिटी है? देखिए, इंडिया तो ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसी कोई सच कोई कमी मुझे नहीं दिखती है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम और बेटर कर सकते हैं। पॉलिटिकली हम लोग जैसे जैसे स्ट्रांग होते जा रहे हैं, यानी पहले कोalition गवर्नमेंट आती थी और पॉलिटिक्स बहुत खराब होती थी। अभी एक ही गवर्नमेंट चल रही है, बहुत समय से चल रही है, उसका बड़ा फायदा मिल रहा है। डिसीजन मेकिंग फास्ट हो रही है। जब बाहर जाते हैं हमारे जो नेता लोग हैं, बाहर जाके जो ट्रीटी करते हैं, साइन करते हैं, तो उससे इंडिया का पावर बढ़ता जा रहा है। इंडिया डिफेंस में पहले इंपोर्टर था, अभी एक्सपोर्टर बन गया है। इंडिया पहले फूड में इंपोर्टर था, अभी एक्सपोर्टर बन गया है। इंडिया कपड़े में पहले इंपोर्टर था, अभी एक्सपोर्टर बन गया है। हर चीज इंपोर्ट का जो बिल था गोल्ड का और ऑयल का, वो भी बहुत कम होता चला जा रहा है, स्पेशली ऑयल का, क्योंकि सीएनजी पे, इलेक्ट्रिक पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिसीज है या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, ये जैसे जैसे स्ट्रांग होती जा रही है, वैसे वैसे बहुत अच्छा होता जा रहा है। कुछ और बड़े डिसीजन लेने की जरूरत है। जैसे एक प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने कि भाई रिवर्स को कनेक्ट करना है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इंडिया को एज ए होल बेनिफिट होगा ग्लोबल लेवल पे। एक चलाया हुआ है कि वन नेशन वन इलेक्शन, उससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी स्ट्रांग होगी इंडिया की, वैसे इंडिया नंबर वन की तरफ आता चला जाएगा। तो कुछ बड़े डिसीजन लेने की जरूरत है, जहां पे अभी पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से चीजें अटकी हुई है। तो बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया को नंबर वन बनने का, बहुत बड़ा चांस है। अमेरिका को भी इंडिया पीछे छोड़ सकता है, लेकिन कुछ बड़े डिसीजन लेने होंगे। यहाँ पे मैं देखता हूँ इंडिया कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता है। आगे आने वाले समय में जो यूथ है, तो उसके लिए आप क्या देखते हैं कि 4-5 सालों में ये कहाँ तक जाएंगे और क्या कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या स्टार्टअप में, क्या काम कर सकते हैं लोग? देखो, इंडिया का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन का 65% यूथ है, और ये एक एजुकेटेड, टेक्नोलॉजी सर्वी यूथ है, जिसको इंग्लिश बोलनी आती है मोस्टली, जिसको टेक्नोलॉजी आती है और जो आज के चीजों को समझता है। तो ये जो यूथ है, ये जो स्मार्ट यूथ है, ये बहुत बड़ी पावर है इंडिया की। इतना बड़ा यूथ वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। आगे आने वाले 5 सालों में मैं देखता हूं कि ये यूथ वर्ल्ड में इंडिया को नंबर 1 बनाने की दिशा में लेके जा रहा है। इनको सही दिशा में गाइड करने की जरूरत है, इनको ट्रेन करने की जरूरत है, इनकी स्किल को डेवलप करने की जरूरत है, इनको मोटिवेट करने की जरूरत है, इनको बचा के रखना है कि ये स्पॉइल ना हो जाए, ये कुछ गलत चीजों में ना चले जाए, ये कुछ छोटी चीजों में ना चले जाए, ये कुछ बड़ा कर सकते हैं लेकिन छोटे में सेटल ना हो जाए। ये मैं यूथ को देखता हूं। मैंने खुद ये मिशन लिया हुआ है कि हम यूथ के लिए काम करेंगे। गवर्नमेंट भी यूथ के लिए काम कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा मिलकर काम करना पड़ेगा हर किसी को। तो यूथ बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा फ्यूचर का गेम प्लान है इंडिया के लिए, ऐसा मैं देखता हूँ। सब लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आपकी कंपनी जो है वो किस तरीके से हेल्प कर रही है इस दिशा में? वुमेन एम्पावरमेंट कहने को एक शब्द है, लेकिन इसको समझने वाले, इस पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। मैंने ऐसा प्रैक्टिकली देखा है। गवर्नमेंट भी बात करती है, एडमिनिस्ट्रेशंस भी बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सब जगह पे बात होती है। काम बहुत ज्यादा मैंने होते हुए नहीं देखा। मैं मेरी कंपनी की बात कर सकता हूँ। मेरी कंपनी में मैंने वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल पेश किया है। हमारी कंपनी में 95% गर्ल्स हैं। हमारी कंपनी की डायरेक्टर से लेके हमारी कंपनी के नीचे लेवल तक, टेलीकॉलर लेवल तक 95% ऑफ गर्ल्स आर देयर। तो कोई कंपनी चलाने में जितना गर्ल्स कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उतना बॉयज या मेल्स नहीं कर सकते।
क्योंकि वो अपने घर की तरह कंपनी को चलाती हैं। वो जिम्मेदारी, वो ओनरशिप, वो पैशन, वो मल्टीटास्किंग जो गर्ल्स कर सकती हैं किसी भी धंधे को, बिजनेस को चलाने में, वो कोई और नहीं कर सकता। ऐसा मेरा मानना है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इतने एक्सपर्ट हैं तो आपके पास बहुत सारे यूथ आते हैं, तो ये इतना यूथ आता है तो उनका क्या डिफिकल्टी आती है एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, क्या चैलेंजेस आते हैं और वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? तो क्या आप इस पे कुछ बता सकेंगे हमें? डिफिकल्टी जो मैं देखता हूँ, उनको सही दिशा चाहिए, सही नॉलेज चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, सही सपोर्ट चाहिए। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं और वो सभी ऑब्वियसली यूथ होते हैं, उनको सही दिशा नहीं मिल रही होती, उनको नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है, क्या ऑप्शंस हैं, उनको नहीं पता कि कम से कम खर्चे में कम से कम टाइम लगा के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करना है। क्योंकि कोई पढ़ाई इन सब चीज़ों की स्कूल कॉलेज लेवल पे नहीं होती है। हम बेसिक कैलकुलेशन सिखा देते हैं, लेकिन जो बिजनेस करने की जो कैलकुलेशन है वो कोई नहीं सिखा रहा है। तो हम मिशन वो लेके बैठे कि हम कुछ इसमें हेल्प कर पाएँ, तो कर भी रहे काफ़ी हद तक। तो ये डिफिकल्टीज है और ये इनके सॉल्यूशंस हम ट्राई कर रहे हैं हमारी तरफ से, और सब लोग करेंगे मिलके तो और अच्छा काम हो सकता है। आप आने वाले समय में जीएफई को कहाँ देखते हैं? क्या मिशन है उसका और क्या विजन लेके चल रहे हैं आगे आप? जीएफई एक विजन लेके चल रहा है। सारे जितने भी इंडिया के यूथ हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हैं या इंडिया के बाहर हैं, बहुत सारे यूथ बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बाहर जाके कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं। उन सभी को एक नेटवर्क के साथ जोड़ना, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये हमारा मिशन है। और उस प्लेटफॉर्म पे लाके उनको एम्पावर करना, उनको एजुकेट करना, उनको ट्रेन करना, उनको इनेबल करना, उनको कुछ रिसोर्सेज देना, जिससे कि वो कुछ कर सके, बड़ा कर सके और इंडिया को भी आगे ले जाने में हेल्प करे, अपने आप को भी आगे ले जाने में हेल्प करे। और जहां जहां पे कुछ कमी होती है, उनको जो कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे वो रिसोर्स उनको दिलवाई जा सके फ्रॉम डिफरेंट पार्टनर्स, डिफरेंट नेटवर्क, बैंक्स और बहुत सारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, उनके थ्रू उनको वो चीज़ें मिल सके जो उनको लैक होती है। अगर उसको हमने एम्पावर कर दिया, वो बहुत कुछ कर सकता है अपने लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, दुनिया के लिए भी। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी मान्यता है और ये हमारी धारणा है। तो हमारे व्यूअर्स आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, ये सिर्फ हमारे ऑन पेपर है या नारे ही हैं, या इन पे कुछ काम भी चल रहा है आगे? आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया, अगर ये सब चीज़ें नारे होते खाली, तो आज इंडिया का एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहा है मोबाइल में? आज इंडिया टॉप मोबाइल एक्सपोर्टर क्यों बन गया है? आज इंडिया टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर कैसे बन गया? आज इंडिया टॉप ऑटो मोबाइल एक्सपोर्टर कैसे बन गया? आज इंडिया में क्यों चिप की फैक्ट्रीज लग रही हैं? पहले तो कभी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री नहीं लगती थी इंडिया में, आज क्यों लग रही है? पहले तो कभी इंडिया में सोलार की फैक्ट्री नहीं लग रही थी, बाहर से सारा इंपोर्ट होता था, अभी इंडिया में क्यों बन रहा है? वो सारी चीजें जो पहले इंडिया में इंपोर्ट थी 100%, अभी सब एक्सपोर्ट होनी चालू हो गई है और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर ये सारी चीजें सिर्फ नारे होते तो ये डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलते। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन लोगों का, उन सरकारों का, उन एडमिनिस्ट्रेशंस का जिन्होंने इस पे काम किया और ये रिजल्ट दिखाया। हमारे पास किसी चीज की वैल्यू नहीं होती है, जो चीजें हो रही होती है, लेकिन चीजें हो रही हैं और हमें उसकी वैल्यू करनी है। तो लास्ट में आपका हमारे यूथ के लिए, जो नई जनरेशन है, उसके लिए क्या मैसेज है? यूथ के लिए एक ही मैसेज है कि जॉब के पीछे ना भागे और अपने आप को एम्पावर करें, कुछ नई स्किल सीखें, कुछ नया तरीके का नॉलेज लें, कुछ किताबें पढ़ें, कुछ अपनी हेल्थ पे भी काम करें, कुछ अपने माइंड पे भी काम करें और कुछ नई चीजें सीख के कुछ ना कुछ करने का प्रयास करें। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के साथ साथ कुछ करें, जॉब नहीं कर रहे हैं तो स्टार्टअप करने का प्रयास करें। अगर ऑलरेडी स्टार्टअप कर दिया है तो उसको कैसे 1 से मल्टीप्लाई, 2 से 4 से 10 से मल्टीप्लाई करके उसको आगे लेके जाए। कौन से प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी चीजें इंडिया में बना सकते हैं जो नहीं बन रही है या कम बन रही है, कैसे और 4 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। यूथ अगर इस डायरेक्शन में काम करेगा, उसकी एनर्जी सही दिशा में लगेगी और हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन उनको बहुत सारे मिल जाएंगे जो उनकी हेल्प करने को तैयार बैठे। तो ये थे कुछ आपके क्वेश्चंस जिनका आंसर वैभव जी ने बहुत आसानी से दिया। तो अपने क्वेश्चन देते रहिए और हम तक पहुंचाते रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।